आज आपको ग्रेटर नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता में आए हुए मेरे सभी पत्रकार बंधु, यहाँ पर उपस्थित हमारी समाज गुर्जर बिरादरी से विजयपाल प्रधान जी रामपुर, लेखराज मैनेजर साहब डाडा, सुंदर नंबरदार मोहियापुर, राजे प्रधान जी नवादा, महावीर नागर जी बादलपुर, बेगराज प्रधान जी गुलावली, जगत प्रधान जी याकूतपुर, इंद्रजीत सिंह कसाना रीलखा, मटरू नागर जी सहदरा और भगत सिंह प्रधान जी तुगलपुर, रोहतास चपराना जी याकूतपुर। आज यहाँ आने का विषय बैठा देते फैसला जी, बैठा लो। हमारे नेताजी आ गए हैं, तेजपाल नेताजी फैसला जी। आज का विषय है आंदोलन और आंदोलनकारियों को लेकर के। आंदोलन हमारा शौक नहीं है, हम मजबूरियां में करते हैं और हमें जन्मसिद्ध अधिकार लोकतंत्र में ये मिला हुआ है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम आंदोलन कराएं, अपनी बात को सरकारों तक पहुंचाएं। आंदोलन भूमि अधिग्रहण के भी हुए हैं, आगे भी होंगे। आंदोलन गन्ने को लेकर भी हुए, आगे भी होंगे। आंदोलन बिजली को लेकर भी हुए, आगे भी होंगे। लेकिन पिछले दिनों से एक परिपाटी गलत तरीका से चल रही है। जो आंदोलनकारी है उसको विपक्ष माना गया है या आतंकवादी, खालिस्तानी, ऐसे शब्द कहे जा रहे हैं जिनसे पूरी समाज एक तरीका से आहत है। कोई समाज का ठेकेदार है, कोई नंदू नाम का कोई विधायक है, बीजेपी का विधायक बताता अपने आप को। उसने क्या समाज की जिम्मेदारी ले ली है कि हम गलत ही बोलेंगे? महात्मा टिकैत सर्व जाति के किसान नेता थे, लेकिन राजस्थान में अगर गुज्जर समाज ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा आरक्षण को लेकर, तो महात्मा टिकैत जी ने गुज्जरों के समर्थन में यहां से कर्नल करोड़ी सिंह बैसला जी के समर्थन में कूच किया और उनको समर्थन दिया कि हम सब भाई भाई हैं। वो हर आंदोलनकारी को भाई बताते थे, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे उड़ीसा में हो, या भले ही विदेश में भी हो। वो मिस्र भी गए, बहुत सी जगह गए। लेकिन अब जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि कोई विधायक चौधरी राकेश टिकैत के लिए ये कहते हैं कि अगर वो किसानों के भेष में ना होते तो एनकाउंटर हो जाता, किसानों के बीच में नहीं होते तो एनकाउंटर हो जाता। तो इससे ये मालूम होता है कि सरकार की या तो मंशा गलत है, या सरकार का अगर वो आदमी है और विधायक है, पार्टी का आदमी और विधायक है, तो सरकार उससे ये पूछे कि आपके पास क्या क्या तथ्य हैं, वो दे दो हमें भी। आंदोलनकारी की कितनी बड़ी लिस्ट उनके पास है, उनका भी दे दें। किस किस के एनकाउंटर होने, क्या एनकाउंटर होने से किसान की समस्या का समाधान हो जाएगा? हम तो अभी गौतम बुद्ध नगर में भूमि अधिग्रहण को लेकर आंदोलन अभी पिछले दिनों आपके माध्यम से सबको जानकारी अभी किया, 0 पॉइंट पे किया। अभी अधिकारियों से वार्ता चल रही है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक वार्ता हुई, हमने कुछ समय दिया, और भी वार्ता रह रही है, उन वार्ताओं को करेंगे। अगर वार्ता सफल नहीं होती है तो फिर आंदोलन करेंगे। यहां से लेकर के आगरा तक के किसानों के मुद्दे हैं, भूमि अधिग्रहण को लेकर के वो बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। गन्ने का पेमेंट आज तक किसान वहां पर मुजफ्फरनगर में लड़ रहे हैं, गन्ने का रेट नहीं बढ़ रहा है, बिजली के बिल औने पौने आ रहे हैं। मुद्दे बहुत हैं किसान के, लेकिन क्या ये संयोग है या प्रयोग है? एक अपने आप को कथाकथित विधायक कहना या नेता कहना, और वो भी एक समाज को जोड़ करके एक शब्द बोलना। हम सब लोग समाज से आज यहां पर एकत्रित हुए हैं और हमने ये कहा है कि ऐसे गलत बोलने वाले विधायक का समाज से कोई लेना देना नहीं है। समाज पूरी तरीका से किसानों के साथ है, चौधरी राकेश टिकैत के साथ है, हर उस आंदोलनकारी के साथ है जो देश के किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ता हो। हमारी समाज पूरी तरीका से पहले से भी संघर्षशील रही है, देश की आजादी से लेकर के, और जितने भी मुद्दे हुए हैं उसमें गुज्जर समाज ने बड़ा भाग लिया है, बड़े आंदोलन किए हैं। और जो पिछले दिनों 13 महीने आंदोलन चला, उस आंदोलन में गुज्जर समाज की बड़ी
योगदान रहा है। चौधरी राकेश टिकैत गाजीपुर पर बैठे, बहुत से किसान नेता बैठे थे उस आंदोलन में। गाजीपुर पर आपने अगर इस तरीका की कुछ गलत आपकी सोच थी, ऊंची सोच थी या छोटी सोच थी, तो आपके पास कुछ तथ्य ऐसे होंगे जिससे कि और भी किसान नेता उसके लपेटे में आ रहे होंगे। हम यही तो पूछना चाहते हैं, सरकार समय रहते हुए उनसे जानकारी उपलब्ध करा ले कि क्या जानकारी है उनके पास, क्योंकि आंदोलन की आगे रूपरेखा तैयार की जाएंगी, बहुत से आंदोलन चलेंगे। तो हमारे आज समाज के सभी लोग यहाँ पर आए हैं, सबका एक ही मत है कि राकेश टिकैत के हम साथ हैं, और वो कोई समाज का सरदार नहीं है। समाज के सरदार अगर अच्छा काम कोई करेगा तो समाज उसको आगे बढ़ करके उसका सम्मान करेगी, लेकिन अगर किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति अगर समाज के खिलाफ जाकर, समाज के कार्यक्रमों के और समाज के संस्कारों के खिलाफ जाकर के काम करेगा तो उसका समाज से कोई लेना देना नहीं है, उसे समाज से बाहर किया जाएगा। इस तरीका के लोगों को हमारी समाज ना पहले पचाती है ना आगे पचा पाएगी। इनसे बड़े बड़े हमारे नेता हैं, हमारी समाज के सरदार हैं, हम इनको कुछ नहीं मानते, इनको एक मानसिक रोगी मानते हैं। ये मानसिक रोगी हैं इस तरीका के लोग। लेकिन सरकार समय रहते हुए और पार्टी समय रहते हुए ऐसे लोगों से जानकारी उपलब्ध कराए और इनके खिलाफ कार्रवाई करे। टिकैत साहब ने तो एक शब्द बोल खत्म कर दिया, हमारा क्या मतलब है, सरकार जांच करेगी। हम भी कह रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है इस चीज से। अब हमारी समाज का ज्यादा बड़ा मतलब है, क्योंकि ऐसे कलंकित लोग कभी कभी समाज को कलंकित कर देते हैं। तो इन लोगों से बचकर रहना है और हमारी समाज इसमें पूरी तरीका से सहयोग है। आप किसी से भी जो भी पूछना चाहते हैं सवाल भी पूछें। ये जो विधायक जी बता रहे हो, ये एक समाज के लिए उन्होंने बोला है या संघर्षकारी जो किसान नेता आंदोलन कर रहे उनके लिए बोला है? सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी न किसी एक समाज से बिलोंग करते हैं, ये प्रभु की एक लीला होती है। लेकिन अगर एक विधायक के पीछे एक समाज का नाम लिखा हुआ है और दूसरे किसान नेता को भी एक समाज से आते हैं, इस तरीका की अगर वो बात बोलते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारी समाज में जातियों में वैमनस्यता पैदा हो। ये सोची समझी रणनीति है, ये संयोग है या प्रयोग है, ये अचानक से किया हुआ है मामला है या इसको प्रयोग किया जा रहा है कि आपस में जातियों को बढ़ाया जाए। पिछले दिनों से कुछ ऐसा निकल करके आ रहा है कि जातियों को जातियों से बढ़ाया जाता है, कहीं कहीं जातियां आपस में खड़ी की जा रही हैं। तो ये क्या सोची समझी रणनीति तो नहीं है? और अगर इस तरीका के लोग आपस में समाज में बंटवारा करना चाहते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम समाज को भाईचारा में बांध कर रखने वाले हैं। चौधरी राकेश टिकैत बांध कर रखने वाले आदमी हैं। ये समाज को बांटेंगे, हम समाज को एकत्रित करेंगे। अच्छा सर, हमने ये भी देखा है पिछली बार से आप लगातार धरना दे रहे हैं। आप एक समाज को लेकर धरना नहीं दे रहे, आप हर समाज को लेके, हर गरीब मजदूर को साथ लेके धरना देते हो। तो मुझे लगता है इसमें एक समाज की बात ना होकर सभी के लोगों की आप बात रखते हो। उसमें जो बात आई निकल करके, क्या 547 संगठन 13 महीने के आंदोलन में नहीं थे? क्या सर्व समाज उसमें नहीं था? क्या हमारे राजस्थान से लेकर के, पंजाब से लेकर के, हरियाणा से लेकर के दिल्ली और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान नहीं थे? अकेले राकेश टिकैत जी का ही नाम क्यों लिया गया? और अगर राकेश टिकैत जी का नाम लिया गया और गाजीपुर पर इस तरीका की उनकी सोच थी तो उनके पास कुछ तथ्य और भी होंगे। उन तथ्यों को सरकार उनसे ले, अधिकारी उनसे लें कि भाई आपके पास क्या जानकारी है, क्या डॉक्यूमेंट्स है आपके पास में। जो इस तरीका की आपने बात बोली है कि राकेश टिकैत जी का एनकाउंटर होता, तो इसका मतलब उनके पास में कुछ और भी जानकारियां होंगी। और अगर उनका व्यक्तिगत मामला है तो हम ये भी कहना चाहते हैं इस पार्टी को कि कुछ व्यक्तिगतों की वजह से आज कांग्रेस कहां पहुंच गई, कुछ व्यक्तिगत की वजह से समाजवादी कहां पहुंच गई। और अगर व्यक्तिगत इस तरीका से बोलेंगे तो भाजपा भी उसी तरीका चली जाएगी जिस तरीका से गलत बोलने पे ये पार्टियों को आज सत्ता से बेदखल किया है किसान और मजदूर। इस मामले में कोई शिकायत भी करेंगे आप? शिकायत तो कैंप कार्यालय से, संगठन की तरफ से भी, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी हो गई। हमारी समाज भी इस बात को लेकर के एक लेटर पैड और ज्ञापन सरकार को देना चाहती है कि ये कोई समाज के सरदार नहीं है और ये कहीं समाज की वैमनस्यता पैदा ना कर दें, हमारे युवाओं को गलत दिशा में न भटका दें। कुल मिला के समाज से बहिष्कार करना चाहते हैं इस लोग। हम ये चाहते हैं वो अगर अपना व्यक्तिगत उनका मतलब है तो वो नंद किशोर है, सिर्फ नंदू है।
वो किसी समाज से नहीं आते। फिर अगर उनकी ये पार्टी की पॉलिसी है तो वो क्लियर करेंगे पार्टी बुलवा रही है, समाज नहीं बुलवा रहा। समाज भाईचारे में रहना चाहता है। हमारा भाईचारा गुज्जर, जाट, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, अहीर, लोहार, सुनार, कुमार सब जाति है। हमारा कोई अलग नहीं है। हम किसान जाति से हैं, मजदूर जाति से आते हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है इन तरीका से जातियों में बांटने का। और अगर उनका मन है तो वो क्लियर करें हमारा जातियों में बांटने का मन है। वो तो सर ये भी कह रहे हैं कि पहले अंग्रेजों के समय में गुलाम रहा, मुगलों में, अब ये जो किसान आंदोलन हुआ इसकी में भी एक तरीके से गुलाम रहा है देश, तीसरी बार गुलाम हुआ। आंदोलन को अगर गुलाम की तरफ लेकर के जाते हैं तो ये गलत बात है। किसान के बेटे से ज्यादा इस देश को सुरक्षित और स्वच्छ कोई नहीं रख सकता। अगर तिरंगा में लिपट करके कोई आता है तो वो देश के किसान का बेटा आता है और हर कम्युनिटी से आता है। मैं ये नहीं कहता कि एक ही कम्युनिटी से, गुजर से या जाट से, या एक ही कम्युनिटी से आता है। वो जाट भी आता है, गुजर भी आता है, ठाकुर भी आता है, यादव भी आता है। और वो देश के लिए अपनी जान बॉर्डरों पर देते हैं। ये नेताओं के बच्चे बॉर्डरों पर नहीं बैठे जो ये बात करते हैं कि देश को वो कर दिया। और ये तो प्री प्लानिंग था इनका। निशान साहिब का झंडा अगर किसी ने लगाया तो वो आदमी कौन था, और अगर लगाया तो क्यों लगाया? निशान साहिब का तो वो बांध करके माननीय प्रधानमंत्री जी अमृतसर भी गए हैं। क्या पंजाबी हमारे देश के नहीं है? क्या मुसलमान हमारे देश के नहीं है? हमारे देश की खूबसूरती ये है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में हैं, भाई भाई। ये तो चारों लोग आपस में बैठ करके बात करते हैं। तो इनका ये जो अलग से एक सिस्टम बनाया कि अगर कोई बोलेगा तो वो खालिस्तानी, कोई और बोलेगा तो वो पाकिस्तानी, कोई और बोलेगा तो जी चाइनीज। तो ये तरीका थोड़ी है, इस तरीका से नहीं होता देश को। हमें पूरी तरीका से छूट मिली हुई है कि हम आंदोलन में जा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और हमने शांति प्रिय तरीका से आंदोलन किया। 750 किसानों की शहादत दी है हम लोगों ने। तो सर जो दो प्रमुख जातियां हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, गुज्जर और जाट, आपको लगता है कि नंदकिशोर गुज्जर को किसी तरीके से प्रमोट किया जा रहा है इनके बीच में, लगा क्योंकि लगातार वही एग्रेसिव रहते हैं पिछले किसान आंदोलन से? हमें लगता है कि मानसिक स्थिति उस आदमी की खराब हो चुकी है, और ऐसी तरीका से मानसिक स्थिति जो खराब होगी वो सरकार की मानसिक स्थिति खराब करेगा, इस पार्टी की मानसिक स्थिति खराब करेगा। हम तो लड़ाई हाईवे के और पास की लड़ने जा रहे हैं। जो इनका बड़ा मामला है कि भूमि अधिग्रहण मुद्दा चल रहा है, एयरपोर्ट पे भी चल रहा है, और ये आगरा तक जाना चाहते हैं। हम लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं। हम लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं कि जो बिजली के लिए इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसान को बिजली माफ देंगे, हम लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं। हम लड़ाई गन्ने का पेमेंट से ज्यादा उसके रेट की लड़ना चाहते हैं कि उसका रेट क्यों नहीं बढ़ोतरी हो। हम लड़ाई धान के रेट की लड़ना चाहते हैं। हम लड़ाई बाढ़ प्रभावित किसानों की लड़ना चाहते हैं। तो अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो क्या हमको जातियों में बांटा जाएगा? क्या हमको आतंकवादी और खालिस्तानी कहा जाएगा? और उनकी सोच इतनी गिर जाएगी कि एक आंदोलनकारी को ये कहा जाएगा कि हम तो एनकाउंटर कर देते हैं। तो मतलब ये एनकाउंटर उन लोगों के किए जा रहे हैं जो आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये बात एक्सप्लेन सरकार करके दे या उनकी पार्टी करके दे कि क्या वाकई इस तरीका की जो घटना वहां पर 28 तारीख में हुई थी वो सरकार की सोची समझी रणनीति थी, या ऐसे ही कुछ लोगों के गलत दिमाग था तो उस पर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती तो प्रयोग, और कार्रवाई नहीं होती है तो प्रयोग है, और कार्रवाई होती है तो संयोग है। और तो ना पूछना। आज कोई यहाँ संगठन से नहीं है। आज ये किसान नेता के रूप में ना बल्कि गुर्जर समाज के रूप में बैठे हुए हैं। आप बादलपुर से आते हैं, महावीर नागर है। आप गुलावली से आते हैं, बेगराज नागर है, बेगराज चेची जी हैं। आप याकूतपुर से आते हैं, जगत चपराना जी हैं। किस तरीके से बहिष्कार करेंगे उनके? ये करेंगे कि अपने युवाओं को ये खबर देंगे इस चक्कर में, इनके चक्कर में ना आए। ये पूरी तरीका से मानसिक खराब हो चुके हैं। अगर तुम इस तरीका के इसके शब्दों को आगे चलाओगे तो कहीं जातियों में आपस में विरोध ना आए। दूसरी बार जीत का नंदकिशोर गुर्जर? जीतने का आकलन मानसिकता से नहीं लगाया जा सकता। पब्लिक ने तो वोट दी, कुछ तो देख सकते। 70 साल कांग्रेस भी तो रही देश में, क्यों रही? आज कहते हैं कांग्रेस ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया था, तो उस समय क्यों नहीं हटाई थी? उस समय भी तो लोग समझदार रहे होंगे ना। एक समय रहता है कि कुछ लोग धीरे धीरे समझते हैं, और हो सकता है कि चुनाव में कई तरह के मुद्दे होते हैं जीत हार के।
उस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा चुनाव से लेना देना नहीं है। लेकिन हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि इस तरीका के लोग अगर समाज में रहेंगे तो ये समाज को भी दूषित करेंगे, पार्टी में रहेंगे तो पार्टी को भी दूषित करेंगे, और सरकार में रहेंगे तो सरकार को भी दूषित करेंगे। इन्होंने तो योगी जी के खिलाफ भी बैठे हैं आंदोलन पे। गौतम बुद्ध नगर के ही समाज के लोग रहेंगे, अभी बढ़ाएंगे इस तरह की बात आगे कि इसका बहिष्कार किया जाए समाज से। हर जिले में चल रही है, सहारनपुर से लेकर के मेरठ, आज खतौली में गुर्जर समाज के लोगों ने इनका पुतला दहन भी किया। हर जिले में इस बात का संदेश दिया जा रहा है कि ये लोग गलत तरीका से समाज के युवाओं को भटकाना चाहते हैं, हम लाइन पे लेना चाहते हैं क्योंकि इनके पास जॉब नहीं है, ये बच्चों को रोजगार नहीं देना चाहते, बच्चों को इन्होंने दूसरी लाइन पे लगा दिया। हम ये बच्चों को बताना चाहते हैं, अपने युवाओं को बताना चाहते हैं कि इनके चक्कर में ना आए। आप अपनी बात अपने तरीका से, अपने मंच पर, अपने भाषा में कहें। तो जो नंदकिशोर गुर्जर ने बयान दिया कि वो सरकार स्पष्ट करे या खुद ही स्पष्ट करे, क्या कारण रहा? हमने तो सरकार के लिए कहा। सरकार तो किसान के फेवर में, आपका धरना हुआ तो सरकार के लोगों ने आपसे बात करी है, बात मान के समाप्त कर दिया। सरकार से जो बात हमारी चल रही है किसानों की, वो सरकार से बात चल रही है, ऐसे मानसिक रोगियों से नहीं चल रही। और ये मानसिक रोगी हमारे लिए नहीं है, सरकार के लिए भी है। आज हमारा एनकाउंटर किसान नेताओं का, आंदोलनकारियों का एनकाउंटर करने के लिए बोल रहे हैं। कल अगर इसका टिकट खतरे में आ गया, ये योगी जी के लिए भी ऐसे ही बोलेगा कि सरकार को भी अच्छा मान लेंगे। सरकार को भी अगर इस पर अच्छी ठीक कार्रवाई हो जाएगी तो इस बयान पे सरकार का भी खूब धन्यवाद करेंगे। ये गुर्जर बरादरी परिवार के साथ रही है। 28 जनवरी को 28 जनवरी की रात को उसने देख भी लिया हुआ बीजेपी विधायक है, नहीं लेना चाहता। 28 तारीख की रात को उसने देख लिया। गुर्जर बरादरी थी यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर, न उससे कोई हमें कोई द्वेष भावना, पर वो मानसिकता उसकी खराब है। वो दोनों समाज ने बढ़ाना जो चाह रहा है वो अपनी बात में वापसी लेवे या सरकार वापसी लेवे, अच्छी बात नहीं है जो करता डोल है। हम उसका बहिष्कार कर रहे हैं गुर्जर समाज से। सुना होगा उसमें किसने मरवाया? ऐसे लोगों ने तो मरवाया है। एक दूसरे हाथ धर के 6 लोग मरे होके, उनके बच्चे छोटे छोटे थे हैं, पंडित इनके क्या हुआ उन लोगों का? ऐसे लोग हाथ धर मर गए, मजा ले रहे। फिर नहीं मिला बोनस क्यों नहीं दिया? फिर दे दिया बोनस क्यों दे दिया? और 13 ने बताइए मुझे है? और बोनस पे भी फिर ऊपर दे दिया मुआवजा क्यों दे दिया इनने? जब से क्यों ना दे सके ये बता दो मुझे। वे तो घर के 6 आदमी चले गए, उन बेचारे ने क्या मिला बता दो मुझे। कहो प्रधान जी। है मामला पूरा? मामला है कि आज हमारे द्वारा और हमारी सर्व समाज के द्वारा, चाहे भले ही उसमें ठाकुर हैं, जाट हैं, पंडित हैं, यादव हैं और कुम्हार हैं, लोहार हैं, दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, जो भी हैं, सबका ये मानना है कि इस तरीका की जो भाषा, एक विधायक नंदू करके कोई है विधायक, लौनी से आते कहीं हैं और बीजेपी पार्टी के विधायक बताते हैं अपने आप को, उनकी अभद्र भाषा और इस तरीका की भाषा का एनकाउंटर हम करा देते आंदोलन पर बैठे हुए राकेश टिकैत जी का। उसके लिए आज सर्वजाति और गुज्जर समाज ने पूरी तरीका से ये मन बनाया है कि ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार करो। हमारा इनसे समाज का भला नहीं होगा, ये समाज में वैमनस्यता पैदा करना चाहते हैं, जातियों में वैमनस्यता पैदा करना चाहते हैं। तो ऐसे पर सरकार और उनकी पार्टी उनके खिलाफ बड़ा एक्शन ले, और उनके पास अगर इस तरीका के कोई तथ्य हैं, जानकारियां हैं कि वो क्या कराना चाहते थे और कैसे कराना चाहते थे, तो उनके लिए भी अधिकारी उसका संज्ञान ले और उनके खिलाफ पूरी जांच कर करके उसको हमने भी अवगत करा है। क्योंकि हम तो आंदोलन करने वाले लोग हैं, ये समाज सब आंदोलन करने वाले लोग हैं जो देश को आजाद कराने में भी रही, किसान को आजाद कराने के लिए लगातार ये लड़ाइयां लड़ते रहते हैं। जब भले ही वो कोई भी मुद्दे हों, भूमि अधिग्रहण के हों, गन्ने के हों, बिजली के हों, बहुत से बड़े मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों की लड़ाई लड़ी जाती है। हमारा सरकारों से विमर्शता नहीं है, हमारे उनकी गलत नीतियों से आंदोलन होता है। इन्हीं को लेकर के आज सब समाज के लोग यहाँ पर आए हैं और सर्व समाज के लोगों ने यही बात कही है कि गुज्जर समाज के लोग आगे आकर के अपने इस विधायक से कहिए। हमने भी ये बताया है कि ये हमारी समाज से नहीं है, अच्छा करेगा तो हमारी समाज से है और गलत करेगा तो उस पार्टी से होगा। भाई जो पार्टी को सपोर्ट कर रही होगी इसका इलाज करें पार्टी, हमारा समाज वही उसकी सपोर्ट करेगा जिसको पूरी तरीका से जो अच्छा काम समाज के लिए करके लेकर के आएगा। ऐसे गलत लोगों का ना समाज ने पहले सपोर्ट किया ना आगे सपोर्ट करेंगे। हम चौधरी राकेश टिकैत के साथ हैं
हम उस हर आंदोलनकारी के साथ हैं जिसके साथ में पूरा किसान और मजदूर खड़ा है। सर, उनको क्या लगता है जो नेता हैं, उन पर कोई फर्क पड़ता है? जिस तरह आप धरना दे रहे हैं, स्थानीय युवाओं को रोजगार की मांग कर रहे हैं और क्षेत्र में जो पीड़ित मजदूर गरीब जो भी लोगों की आप आवाज उठा, उन्हें उन चीजों आपकी बातों से या धरने से कोई फर्क पड़ रहा है? फर्क नहीं पड़ता तो ऐसी मानसिकता उजागर नहीं होती। फर्क ही तो पड़ रहा है। वो पिछले दिनों से तोड़ना चाहते हैं कि जो एकता भाईचारा इकट्ठा हुआ है, जो सर्व समाज एक साथ जुड़ गया है, चाहे भले ही वो जाट हो, चाहे भले ही ठाकुर हो, चाहे भले ही गुर्जर हो, चाहे भले ही मुसलमान हो, चाहे भले ही सिख हो, चाहे भले ही जाटव हो, चाहे भले ही हमारा वाल्मीकि हो, सर्व समाज जो एक साथ जुड़ गया है और वो किसान और मजदूर के नाम पर जो जुड़ गया है, उसको बांटने का क्या ये सहयोग है या प्रयोग है कि एक ही व्यक्ति के नाम बोला गया है या कुछ और व्यक्तियों के भी नाम है? तो वो भी बता दे विधायक जी कि उसके और भी नाम है। तो हो सकता है कि आंदोलनकारी उस पर विचार करें कि किसको किस जाति से लेकर के विचार आंदोलन करना है। मतलब जातियों पर और ऐसी भाषा बोलना कि एक व्यक्ति को टारगेट कर बोला जाए। 13 महीने का आंदोलन, बहुत से आंदोलनकारी थे और बहुत से नेता थे। वो एक अलग बात है, गाजीपुर पर उन्होंने अपना कर करके देख लिया और राकेश टिकैत उस आंदोलन में ज्यादा फेस कर पाए। लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि आप गलत नीति अगर आपके पीछे है तो उसको उजागर करें कि आपकी नीति है क्या। और ये तो सरकार का भी अच्छा नहीं है। इसने तो पिछले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही आंदोलन कर दिया था। वहीं पर 100 विधायकों को लेकर के इनके अगेंस्ट बैठ गया था। तो ये तो हो सकता है सरकार का इलाज कर रहा हो, सरकार भी इस पर विचार करे पूरी तरीका से क्या। और अगर नहीं करती है तो हम ये मानते हैं पूरी तरीका से ये इनका प्रयोग है। अच्छा, मानेंगे तो क्या हम पे क्या, हम पे तो यही है अपना भाई ठीक है, हम थोड़ा सचेत रहेंगे। आंदोलन तो हम करेंगे, आंदोलन में शहीद हो सकते हैं, हम आंदोलन में शहीद हो सकते हैं। हम घर पर बैठने वाले आदमी नहीं है। हम देश की सुरक्षा भी करते हैं, किसान की भी सुरक्षा करते हैं। अगर देश के बॉर्डरों पर हम रह सकते हैं तो जो सरकार गलत नीति बनाएगी, हम सरकार की राजधानियों के भी बॉर्डर पर बैठ सकते हैं। ये हमारा अपना विचार है। क्या मुख्य भाषण दिया था उन्होंने? भाषण तो आप सबके पास है, हमने भी वही सुन लिया। भाषण क्या उनका तो ये है कि कभी कहते हैं कि देश गुलाम, देश को कौन गुलाम कर देगा भाई जब तक हम बैठे हैं। भाषण क्या दिया था? भाषण में उनके क्यों बोलूं, उनके भाषण है तो वो आप बोल दो। उनके भाषण से तो हम यहाँ तो मुझे बुलवाओ, उनके भाषण है। उन्होंने गलत भाषण बोला है। इस तरीका के लोग समाज में नहीं होने चाहिए और ऐसे विधायक को पार्टी नहीं रखना चाहिए अपने साथ में। ऐसे विधायक अगर विधायक होंगे तो ये वैमनस्यता पैदा करेंगे, जो वैमनस्यता जातियों के लिए, युवाओं के लिए, समाज के लिए बिल्कुल 100% गलत होगी। ठीक।